अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैक्सीन लगती है कोरोना की, तो उसके बाद जो ख़वातीन हैं उनके अंदर दो मसाइल के बारे में। एक तो मसला ये है कि जो माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसको आम ज़ुबान में हम पीरियड्स कहते हैं, तो क्या कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद ये डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा जहन में आने वाला वो सवाल जो लड़कियों और ख़वातीन के अक्सर उनके जहन में भी आता है, उनको बताया भी जाता है, और जिससे उनके अंदर एक डर और खौफ भी पैदा होता है। वो ये है कि क्या कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद फर्टिलिटी यानी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, क्या वो मुतासर होती है, या खुदा न खास्ता बांझपन का कोई भी ऐसी खातून या लड़की शिकार हो सकती है कि जिसको कोविड की वैक्सीन लगी हो। तो बरतानिया का एक एजेंसी है जिसको MHRA कहते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसका जिक्र होता रहता है। इसे कहते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने ऑनलाइन अपना एक कार्ड सिस्टम बनाया हुआ है जिसको कहते हैं येलो कार्ड सर्विलेंस सिस्टम। यानी फ़र्ज़ करें किसी को वैक्सीन लगी है और वैक्सीन लगने के बाद उसको कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, तो आप ऑनलाइन जाके अपना ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले ये जो MHR है या बाकी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से यही बताया जाता है कि जब किसी को वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन पे लगने वाली जगह पे दर्द होता है, बुखार होता है 2-4 दिन के लिए, जिस्म में दर्द होगा, थकावट होगी। ये अमूमी किस्म के कुछ साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, या जब आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है तो उस दौरान ये अलामात आती हैं। लेकिन आम तौर पे इसके अलावा के साइड इफ़ेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता कंपनीज़ की तरफ से भी और हुकूमतों की भी तरफ से। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो MHRA है उसने इंग्लैंड की हद तक एक ऐसा सिस्टम ऑनलाइन तरतीब दिया है कि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट है तो आप उसका इंदराज करवा सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है लोगों का एतमाद लेना, क्योंकि लोगों को जो भी फेक न्यूज़ होती हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ एतमाद दे सकती है तो वो ये चीज़ एतमाद दे सकती है कि उनको कितना ज़्यादा आगाह किया जाता है कि किसी भी चीज़ का क्या प्रॉब्लम हो सकता है वैक्सीन लगने की सूरत में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, एक लड़के की, स्कूल का बच्चा था कि जिसको वैक्सीन लगने के बाद जो फैमिली का ये दावा था कि उसको वैक्सीन की वजह से नुकसान हुआ है। अब इसके ऊपर हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और बताया गया कि हमें 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर वो कमेटी बताएगी कि इस बच्चे को क्या हुआ था। लेकिन आज तक हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इससे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो बाहर की गवर्नमेंट है तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये अरेंजमेंट की है। तो वो जो MHRA का येलो कार्ड सर्विलेंस सिस्टम है उस पर अभी तक 30,000 के करीब जो ख़वातीन हैं वो ये बता चुकी हैं कि वैक्सीन लगने के बाद उनको जो माहवारी की डिस्टर्बेंस है वो हुई है। उसमें दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव है जो आप बात कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव तो ये है कि अक्सर ख़वातीन को जब एक दफ़ा माहवारी में मुश्किलात पेश आईं कि जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग अपने टाइम के अलावा हो सकती है या ज़्यादा दिनों के लिए हो सकती है, लेकिन 1 से 2 साइकिल के बाद वो फिर तरतीब में वापस आ गई। ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट जो ये येलो कार्ड सर्विलेंस सिस्टम है, इस पे जो इंदराज हुआ है उसमें भी, और जो ट्रायल्स चले थे उस दौरान भी, जो ख़वातीन या लड़कियां जो प्रेग्नेंट हुई, जिसको कहते हैं एक्सीडेंटली की वजह ये होती है कि जो भी ट्रायल्स थे तो उसमें बताया गया था कि बेहतर यही है कि आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करें कि अगर आप ट्रायल का हिस्सा है। तो देखा यह गया कि जो ख़वातीन लड़कियां प्रेग्नेंट हुई उनकी तादाद अनवैक्सीनेटेड वाली उसी पुरानी तादाद के मुताबिक थी। यानी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि जहाँ पे वैक्सीन लगने के बाद किसी की जो प्रेगनेंसी है वो मुतासर हुई हो। और इसी तरह से जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, जिसे हम इंड्यूस्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं, कि जिन लोगों के यहाँ बच्चे की पैदाइश में प्रॉब्लम होता है तो वो इस तरह के जो क्लिनिक्स से रब्ता करते हैं, तो वहाँ पे भी ये देखा गया कि चाहे कोई वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो, तो उनमें जो बांझपन है, उनमें जो बच्चे की पैदाइश का अमल का मुतासर होने का कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी किस्म का। क्योंकि जहन में एक दो सवालात पैदा होते थे कि अगर ये जो वैक्सीन लगने के बाद
जो पीरियड्स की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह क्या है। क्योंकि मुशाहिदे में ये बात आई है कि ना सिर्फ मैसेंजर आरएनए बल्कि जो एडिनो वायरस वाली या एडिनो वायरस वेक्टर जो वैक्सीन है उन सब में, या जो जैसे चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन हैं जिसको हम किल्ड वायरस या इनएक्टिवेटेड कहते हैं, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस सामने आई है। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक वैक्सीन के अंदर कंपोनेंट से नहीं है बल्कि जो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, और सबको पता है अभी तक कि ख़वातीन का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं, वो जल्दी रिकवर होती हैं, और यही वजह है कि ज़्यादा ख़वातीन लॉन्ग कोविड का भी शिकार होती हैं। इस पर बहुत दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ। तो देखा यह गया कि ये ख़वातीन, कुछ ख़वातीन का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव होने के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक ईस्ट्रोजन होता है जो पहले हिस्से में एक्टिव होता है, और एक प्रोजेस्टेरोन होता है जो सेकंड हिस्से में एक्टिवेट होता है। तो उन हार्मोन्स को क्योंकि थोड़ा तब्दील करता है इम्यून सिस्टम जब वो वैक्सीन के साथ इंटरेक्शन उसका होता है, तो जिसकी वजह से आर्जी तौर पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो माहवारी है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन बाद में ये सारा जो अमल है ये नॉर्मल हो जाता है। ये आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ये बात करती हैं कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस आई है, लेकिन वो इस चीज़ का इत्मीनान रखें कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये आर्जी है, और इसकी वजह से ना तो इनफर्टिलिटी होती है और ना ही ये प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में उनके लिए किसी भी किस्म के मसले का बाइस बनेगा।